एवरीवन। हम आपको जैव प्रक्रम अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चनों का अध्ययन कराएंगे। ये सभी प्रश्न वेरी इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हीं प्रश्नों में से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। पहला MCQ प्रश्न, मूत्र का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है वृक्क में, दूसरा ऑप्शन है यकृत में, तीसरा ऑप्शन है प्लीहा में, चौथा ऑप्शन है हृदय में। मूत्र का निर्माण जो होता है वह वृक्क में होता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में वेशमों की संख्या है। मनुष्य के हृदय में कितने वेश पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो मनुष्य के हृदय में 4 वेश पाए जाते हैं, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है वह 4 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है इसमें पाया जाता है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया या प्रक्रिया संपन्न होती है। पहला ऑप्शन है राइबोसोम में, दूसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, चौथा ऑप्शन है अंतःप्रद्रव्यी जालिका में। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वह कोशिका के कोशा द्रव्य में संपन्न होती है, इसलिए इसका जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है जड़ों में, दूसरा ऑप्शन है वातरंध्रों में, तीसरा ऑप्शन है रंध्रों में और चौथा ऑप्शन है इन सभी में। जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो रंध्रों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। जो रंध्र होते हैं इनकी ये जो है द्वार कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और द्वार कोशिकाएं जो होती हैं वो किडनी शेप्ड होती हैं और 2 द्वार कोशिकाएं जो है मिल करके क्या बनाती हैं? रंध्र का निर्माण करती हैं। तो इसलिए द्वार कोशिकाएं जो होती हैं वो रंध्रों में पाई जाती हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन है उत्सर्जन में, दूसरा ऑप्शन है पाचन में, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि में, चौथा ऑप्शन है श्वसन में। हीमोग्लोबिन जो होता है वह श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसका जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, भोजन को निगलते समय इसे घाटी द्वार में जाने से रोकता है। तो पहला ऑप्शन है एपीफेरिंक्स, दूसरा ऑप्शन है घाटी डापन, तीसरा ऑप्शन है अल्वोलाई और चौथा ऑप्शन है श्लेष्मा आवरण। तो इसमें जो है भोजन को निगलते समय इसे घाटी द्वार में जाने से एपिग्लॉटिस या घाटी डापन रोकता है, इसलिए इसका जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, खनिज लवणों का अवशोषण होता है। पहला ऑप्शन है जड़ों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है तनों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वह जड़ों द्वारा होता है अथवा जड़ों में पाए जाने वाले जाइलम ऊतक द्वारा होता है, इसलिए जो है जाइलम जो होता है वो जड़ों में पाया जाता है, इसलिए जो है खनिज लवणों का अवशोषण जो है जाइलम द्वारा होता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, यकृत संश्लेषित करता है। पहला ऑप्शन है शर्करा को, दूसरा ऑप्शन है रुधिर को, तीसरा ऑप्शन है यूरिया को, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन को। तो यकृत जो होता है वह यूरिया का संश्लेषण करता है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इसके अलावा यकृत जो होता है वो अमोनिया को जो है यूरिया में बदल देता है। किस में बदल देता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है लार ग्रंथियों से,
दूसरा ऑप्शन है अग्न्याशय से, तीसरा ऑप्शन है जठर ग्रंथियों से और चौथा ऑप्शन है इन सभी से। तो रेनिन का जो स्रावण होता है वह जठर ग्रंथियों से होता है। और रेनिन जो होता है दूध की केसीन प्रोटीन को पैरा कैसीनेट में बदल देता है, पैरा कैसीनेट में बदल देता है। इसीलिए जो है दूध जो होता है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है 1 जोड़ी, दूसरा ऑप्शन है 2 जोड़ी, तीसरा ऑप्शन है 3 जोड़ी और चौथा ऑप्शन है 4 जोड़ी। तो मनुष्य में जो होती हैं वो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लोएम द्वारा, दूसरा ऑप्शन है जाइलम द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मज्जा द्वारा और चौथा ऑप्शन है वल्कुट द्वारा। तो पौधों में पत्तियों तक जाइलम तथा खनिज लवण का स्थानांतरण जो होता है वह जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका जो है दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, डिक्सन तथा जौली संबंधित हैं। तो डिक्सन तथा जौली जो होते हैं वो किससे संबंधित होती हैं? पहला ऑप्शन है परासरण से, दूसरा ऑप्शन है अवशोषण से, तीसरा ऑप्शन है विसरण से, चौथा ऑप्शन है रसारोहण से। तो डिक्सन तथा जौली जो होते हैं वो रसारोहण से संबंधित हैं, इसलिए इसका जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। रसारोहण वो प्रक्रिया होती है जिसमें जो है जल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर पौधों में चढ़ता है, इसी प्रक्रिया को हम रसारोहण कहते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से जो है शुद्ध रक्त कहाँ आता है? पहला ऑप्शन है दाएं अलिंद में, दूसरा ऑप्शन है बाएं अलिंद में, तीसरा ऑप्शन है बाएं निलय में और चौथा ऑप्शन है दाएं निलय में। तो फेफड़ों से जो है शुद्ध रक्त जो होता है वो आपके बाएं अलिंद में आता है। किस में आता है? बाएं अलिंद में, इसलिए इसका जो है दूसरा ऑप्शन बाएं अलिंद बिल्कुल सही है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत होता है। प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया में जो है O2 कहाँ से निकलती है? पहला ऑप्शन है CO2 से, दूसरा ऑप्शन है वायु से, तीसरा ऑप्शन है जल से और चौथा ऑप्शन है पर्णहरिम के विघटन से। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें O2 का जो विघटन होता है वो जल से होता है, इसलिए जल जो है ऑप्शन इसका बिल्कुल तीसरा ऑप्शन जल जो है बिल्कुल सही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये क्वेश्चन जो है वेरी IMP है। पहला ऑप्शन है एमाइलेज, दूसरा ऑप्शन है पेप्सिन, तीसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन, चौथा ऑप्शन है लाइपेज। तो लार में जो है एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, इसलिए इसका जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लार में और एंजाइम एक पाया जाता है जिसे हम टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। तो ये टाइलिन नहीं दिया है तो आपको वहाँ पर एमाइलेज सही करना होता है। अगला 17 नंबर को, यकृत स्रावित करता है। पहला ऑप्शन है लार को, दूसरा ऑप्शन है जठर रस को, तीसरा है अग्न्याशय रस को, चौथा ऑप्शन है पित्त रस को। तो यकृत जो होता है वह पित्त रस का स्रावण करता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पहला होता है जाइलम से, दूसरा होता है कॉर्टेक्स से, तीसरा होता है फ्लोएम से, चौथा होता है मज्जा से। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है वह फ्लोएम से होता है और ये ऊतक जो होता है पत्तियों में पाया जाता है। अगला
18 नंबर क्वेश्चन है, जठर रस स्रावित होता है। जठर रस जो होता है कहाँ से स्रावित होता है? पहला ऑप्शन है अग्न्याशय से, दूसरा ऑप्शन है पित्ताशय से, और तीसरा ऑप्शन है यकृत से, और चौथा ऑप्शन है आमाशय से। तो जठर रस जो होता है वह आमाशय से स्रावित होता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो में आपको आज मैंने जो है जैव प्रक्रम के बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों का अध्ययन कराया। हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।